है कि हमने पिछली बार जैसे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाया था, कितने लोगों ने नोट्स बनाए थे? जो हमने लिखा था, किसी ने एक पेज पे कंपाइल करके लिखा है? सर मैंने लिखा है सर, हाँ, नोट्स वेरी बनाए गुड, हैं। वेरी गुड। नोट्स में। ओवर कुशागर ने लिखा है, शशांक शुक्ला ने लिखा है, अभिषेक पांडे, अर्चित यादव ने भी लिखा है। ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग ऐसा करिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उस वक्त कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपका डुप्लीकेसी वाला काम बच जाएगा। देखिए, क्लासरूम देखिए ऐसे ही होती है। क्लासरूम में हम जाते हैं, हम बताते रहते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है, बताते, तो बच्चे क्या करते हैं, नोट करते रहते हैं। वैसे ही आप इसको भी ऐसा वैसे ही ट्रीट करिए। ठीक है, हो सकता हो कि हम, देर आर पॉसिबिलिटीज कि पूरा कोर्स आपको वैसे कंप्लीट हो जाएगा, देर इज नो डाउट अबाउट इट। ये पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ लेस कवर करेंगे। लेस का मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है उनको एट एनी हाउ उनको हम लोग निग्लेक्ट नहीं करने वाले हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर होगी इवनली। फॉर द गेट पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर होगी। बट देर आर सम माइनर थिंग्स, माइनर इश्यूज, क्योंकि हम लोग के जो सिलेबस जो बनता है हम लोग का, उसमें एक सेल्फ स्टडी का एक कॉलम रहता है, या अभी शायद आप लोग को पता नहीं होगा। तो उसमें एक सेल्फ स्टडी के लिए अलॉटमेंट रहता है। सेल्फ स्टडी में कुछ पोर्शन जो है वो आपको खुद से स्टडी करना होगा। 90% ऑफ द सिलेबस, या कह लीजिए किसी भी एक यूनिट का, वो फैकल्टी कवर करती है। 10% ऑफ द सिलेबस विच आर माइनर, कुछ माइनर थियोरेटिकल पोर्शन है जिसका कोई ज्यादा यूजेस नहीं रहता, तो उसको हम लोग सेल्फ स्टडी के लिए दे देते हैं। वही चीज यहाँ पे करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर रहेंगी, कुछ माइनर चीजें होंगी या कुछ डिटेल्स में होंगी जो हम समझ रहे हैं कि अपनी ये कह लीजिए कि वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, तो वो चीजें जो है आपको खुद से पढ़नी होगी। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि हम आपको बुक प्रोवाइड करेंगे करेंगे, अभी तक प्रोवाइड नहीं करी क्योंकि देयर वाज सम इश्यूज। इश्यूज ये थे कि हम लोग एलएमएस पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, एलएमएस पे शिफ्ट कर रहे हैं एंड देयर आर ओनली 6 स्टूडेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर में, 6-7 स्टूडेंट है, तो उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम यही कंफ्यूजन में रह गए, क्लासरूम में डाले कि एलएमएस में डाले, क्योंकि तब ये था कि गूगल क्लासरूम बंद होने वाले हैं। फिलहाल अभी करंट सिनेरियो इज समवट डिफरेंट, करंट सिनेरियो इज समवट डिफरेंट। भले ही कुछ भी हो, हम दोनों का यूज करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन दोनों का लेने वाले हैं, गूगल क्लासरूम और एलएमएस का। तो आप लोग एकदम मत घबराइएगा। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स के जितने भी लिंक्स होंगे हम गूगल क्लासरूम में पोस्ट करते रहेंगे, आप ज्वाइन करिएगा। बाद में ये रिकॉर्डिंग हम जो है सीधे आपके एलएमएस पे डाल देंगे। ठीक है, और एलएमएस पे आपको फिर बता दें, एक रेस्ट्रिक्शन है कि हम 100 MB से ऊपर की वीडियोस नहीं डाल सकते। तो हम उसमें क्या करेंगे, ब्रेकअप करेंगे वीडियो का। जैसे हमने एक लेक्चर लिया तो उसको 2 पार्ट में ब्रेकअप करके डाल देंगे। तो चलिए, आप लोगों ने जैसे अभी आपने हमको बताया कि आप लोग जो है प्रेजेंटेशन मोड पे करना है, प्रेजेंटेशन मोड पे। हाँ, तो आप लोगों ने बताया कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर बता रहे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया भी है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल आ जाते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे। ठीक है, और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि कोई एक चीज अननोन हो तो वो फाइंड आउट करने के लिए आ जाती है। चलिए, हमारा एक क्वेश्चन ये है कि अगर 10 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, फिर नोट करिएगा जरा सब लोग, 10 किलो न्यूटन एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, बॉडी पे, और 14 किलो न्यूटन एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तब जो है क्या मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा? हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए और हमें मिनिमम रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए। हमें दो चीजें चाहिए, मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, और कुछ डेटा गिवन नहीं है, और कोई डेटा गिवन नहीं है, सिर्फ आपको फोर्स दे रखा है, 10 किलो न्यूटन एंड 14 किलो न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, सिंपली। ठीक है, तो जो है अब इससे आप मैक्सिमम निकालिए रिजल्टेंट फोर्स और मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स। चलिए सॉल्व करना शुरू करिए। अब हम प्रेजेंटेशन मोड पे भी जा रहे हैं।
शशांक, इज इट विजिबल? यस सर। ठीक, तो आप लोग का सब्जेक्ट कोड है CC3010 और आप लोग का जो है सब्जेक्ट नेम है मैकेनिक्स। अभी जो हमने क्वेश्चन दिया है उसमें ये है टू फोर्सेस आर गिवन, forces are given, that is 10 kilonewton and 14 kilonewton. Find out the maximum force exertion and शॉर्ट फॉर्म में एंड लिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ज्यादातर शॉर्ट यूज करेंगे, एंड मिनिमम ठीक है? थोड़ा जरा राइटिंग पे भी ध्यान मत दीजिएगा हमारे, बस समझिएगा, ठीक है? There was someone who was trying to enter the class, Abdullah. तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। Is there anyone who has solved this question? कोई है जिसने सॉल्व कर लिया है? आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। 10 किलोन्यूटन लग रहा है और आपका 14 किलोन्यूटन फोर्स लग रहा है। सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? अभिषेक पांडे, यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? देखिए, यस सर, दो फोर्स लग रहे हैं, 10 किलोन्यूटन और 14 किलोन्यूटन। बहुत सिंपल है, हल्का सा लॉजिक यूज करिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्लासरूम में हम लोग की क्लास 17 आ रही है। अर्चित यादव, अच्छा ठीक है। अर्चित यादव, नेक्स्ट। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आप लोगों को सॉल्व करने में। अच्छा चलिए, आप लोग ये बताइए, क्लास में आप टॉपर किसको मानते हैं? एक होता नहीं है सच कि भैया ये पढ़ाई में अच्छा है, किसको मानते हैं? हेमकांत भारद्वाज। शशांक। शशांक शुक्ला और भारद्वाज। भारद्वाज कौन है बेटा? अनम्यूट करिए। हेमकांत भारद्वाज, हाँ, हेमकांत भारद्वाज अनम्यूट करिए। ये सर मेरा नहीं है। हाँ बेटा। हाँ सर बोलिए।
ये बताइए, सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, किस तरीके से अप्रोच करना है बस हमें ये बता दीजिए। अप्रोच, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है हमने क्या पूछना चाह रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है, लेकिन सर लगाया नहीं है, अभी लग नहीं रहा। लग नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, अभी लगेगा। शशांक, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया है सर। हाँ बताइए, हमको सिर्फ सर हम लोग मतलब हाँ हाँ बताइए। सर मैक्सिमम फोर्स को F1 प्लस F2 ले लें, आगे बोलिए। और मिनिमम फोर्स को F माइनस F2 ले लें, और F1 अपॉन F1 प्लस F2 अपॉन F1 माइनस F2 कर देंगे इज इक्वल टू जो सर वैल्यू दी है सर दोनों को, मतलब 10 किलो न्यूटन को F1 मान लें और 14 को F2 मान लें। बोलते जाइए बेटा फिर। सर एक ये भी हो सकता है। आगे क्या करेंगे? हेलो हाँ सर शशांक बताइए। मैक्सिमम F1 प्लस F2 सर, बोल रहा हूँ कि इक्वल टू सर 14 जैसे ले जब लेंगे मैक्सिमम और निकालना मिनिमम। होगा तो दो एंगल लेंगे, वो 0 डिग्री ले सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम वेरी फोर्स तब गुड। आएगा, और और कुछ नहीं करना है शशांक, बस मिनिमम के लिए ठीक है। 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, एकदम प्रीवियस पेज पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आपका फॉर्मूला जरा और कौन बताने वाला था आपका? हाँ, आकाश श्रीवास्तव कुछ बोलना चाह रहे थे। आकाश, सेम चीज थी या कुछ सर डिफरेंट था? यही जो शशांक ने बताया सेम सर, F1 प्लस F2 वो मैक्सिमम वाला 40 ले लेंगे बस और मिनिमम में माइनस लेके इक्वल टू 10 ले लेंगे। उसके बाद सर पूरा ऐड कर देंगे, F1 माइनस F1 कट जाएगा, फिर एक वैल्यू आ जाएगी, उसको वैल्यू को रख के सर दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने एक very good। बताया। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आर क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, रूट ओवर आपका F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको F1 की वैल्यू ये दे रखी है, F1 मान लीजिए इसे, ठीक है, और F2 की वैल्यू आपको ये दे रखी है, ठीक है, इसको F2 मान लीजिए। अब ये जो है 2F1 F2 cos थीटा, ये भी वैल्यू आप निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं। अब मेन जो खेल आएगा वो आपका एंगल्स का, cos थीटा। दिस वैल्यू हैजंट बीन गिवन, इसका मतलब ये हमारे पास वेरिएबल है, इट इज वेरिएबल, ये हमारा एक वेरिएबल है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0, वैल्यू, ठीक है। तो cos 90 इज इक्वल टू 90 इक्वल टू 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1। जब हमें मैक्सिमम केस कंसिडर करना होगा तो हम क्या करेंगे, तब हम ये वाला केस कंसिडर करेंगे, मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बन के आ जाएगी, रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, ठीक है। ये कंडीशन किसके लिए हो जाएगी? मैक्सिमम के लिए हो जाएगी। एग्री कर रहे हैं हर कोई? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन अब मिनिमम के लिए देखिएगा, मिनिमम के लिए हम ये वाली कंडीशन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। मिनिमम के लिए ये वाली कंडीशन हम नहीं यूज करने वाले, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि cos 90 की वैल्यू तो 0 है, लेकिन cos का जो वेरिएशन आता है, cos थीटा का जो वेरिएशन होता है वो आपका 1 2 -1 होता है, ठीक। तो हम ऑब्वियस सी बात है आपकी -1 वाली वैल्यू सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो -1 की जब वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका ये तो हो जाएगा मैक्सिमम के लिए, तो मिनिमम के लिए जो थीटा जो आप लेंगे, cos थीटा की जो वैल्यू आप लेंगे, देन योर cos थीटा विल बी इक्वल टू -1 फॉर मिनिमम, ठीक है। सेम विद साइन के लिए भी सेम। हाँ बेटा। सर ये मतलब 0 क्यों नहीं लेंगे? हाँ वही हम बता रहे हैं, 0 क्यों नहीं लेंगे, cos 90 पे तो वैल्यू 0 आती है बेटा, ठीक है।
आपको एक फिगर बना देते हैं। ये मान लेते हैं 0 डिग्री है, तो देखिए cos 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है, इस पोर्शन ये पोर्शन आपका पॉजिटिव रहता है, ठीक है। उसके बाद cos 90 की वैल्यू आपकी 0 आती है, तो यहाँ से आपका निगेटिव होना पोर्शन शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू -1 आ जाती है, ठीक है। अब आप देखिए अगर कोसाइन कर्व अगर आप देखते हैं तो कोसाइन कर्व में आप देखिए पहले 0 से स्टार्टिंग होती है, फिर बढ़ता है ऐसे जाता है, ठीक है। ये कोसाइन कर्व है, तो यहाँ पे ये +1 आ जाएगा, यहाँ पे ये -1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपका 0 है, ये हो गया आपको कोसाइन के लिए, कोसाइन के लिए। अब देखिए साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन रुक जाइएगा एक सेकंड, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना बेटा, ये आपको कोसाइन की साइन कर्व हो जाएगा, ठीक है। ये सर, जो है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो है आपको कर्व जो है 0 पे, ये देखिए वैल्यू क्या आ रही है, 0 पे आपकी वैल्यू 1 आ रही है, ये इधर जाएगा, यहाँ पे होगा +1, इधर -1, फिर +1, इधर -1, नीचे -1। अब वही साइन कर्व अगर आप देखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 से स्टार्टिंग होगी, फिर +1 पे जाएगी, फिर नीचे आएगी -1, फिर +1, इट विल गो ऑन लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, इट्स अ कर्व। तो यहाँ पे इसकी +1 वैल्यू आती है, यहाँ पे इसकी -1 वैल्यू आती है, ये आपका 0 रहा, यहाँ पे आपका हो गया 90, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 180, यहाँ पे आपका हो गया 270, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 360, 360 पे देखिए घूम के वापस आ गए वहीं पे, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया 90 पे गए, 90 से 180 पे, 180 से 270, 270 से 360, तो 0 वैल्यू आ गई यहाँ पे। बेटा किसका क्वेश्चन था ये? तो मेरा। हाँ बेटा, समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू तो -1 आ रही है, तो हम -1 लेंगे, क्योंकि तब हमारा जो मिनिमम फोर्स जो आएगा वो F1² + F2² - 2F1 F2, ये सबसे ज्यादा मिनिमम होगा, देन दिस विल बी फॉर योर मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब बस सिंपली आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आई थिंक इसको सॉल्व करने की हमको जरूरत नहीं, कोई एक स्टूडेंट जो है, 2-3 मतलब सब लोग सॉल्व करिए इसे। अब आपको फॉर्मूला पता है, आपको F1 की वैल्यू भी पता है, दिस इज 10, और F2 की वैल्यू पता है 14, यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे F1 F2 की वैल्यू भी पता है, इसको सॉल्व करके हमें रिजल्ट बताइए, आपका R की वैल्यू क्या है, R मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए हमें, और R मिनिमम की वैल्यू चाहिए। चलिए सॉल्व करिए जल्दी। सर मैक्सिमम R मैक्सिमम 24। R मैक्सिमम न्यू पेज पे कर दे रहे हैं, न्यू पेज, चलिए कितना आ रहा है बेटा? सर R मैक्सिमम 24 आ रहा है। R मैक्सिमम 24 किलोन्यूटन। यस सर। सर देखिए आर मिनिमम 4 आ रहा। यस सर, मैक्सिमम 24। मिनिमम इज 4। अगर किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा है तो चैट बॉक्स में डाल सकता है, अगर